हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वीवू जान टीज करके कहते हैं वांगजी को, जब तक तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ लीच की तरह चिपका रहेगा तब तक शादी नहीं होगी। अब उसके आगे वांगजी जब ये सुनता है तो वह एंग्री लुक से विभूषण की तरफ देखता है, और विभूषण जब ये देखता है तो वो नर्वस हो जाता है और वो कहता है रेस्पेक्ट एंड ऑनरेबल फादर इन लॉ। तो वांगजी जो है वो फिर से विभूषण की तरफ देखता है, लेकिन विभूषण जो है वो भूल जाता है वांगजी के एंग्री फेस को और वो उससे प्यार करने लगता है। विभूषण जो है वो वांगजी को किस करता है और उसके बाद दोनों जो है वो ड्रंकन आइज से एक दूसरे को देखते हैं, स्टेयर करने लगते हैं। विभूषण जो है वो स्लोली वांगजी के शोल्डर से कपड़े को हटाता उसके, और उसके बाद वहाँ पे किस करने लगता है। वो धीरे धीरे से सक करता है शोल्डर को, उसके बाद उसकी बॉडी को अनड्रेस करता है अपने हाथों से। वांगजी जो अपनी आंखों को बंद कर देता है और उसके बाद वो फील करने लगता है ये सारी चीज़ों को। विभूषण स्लोली नीचे की तरफ जाता है और वांगजी के निपल्स की तरफ देख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों को उसके निपल्स पर रखता है और उन्हें प्रेस करने लगता है स्लोली। वांगजी जो है वो मयान करता है विभूषण के नाम से, और उसकी जो पूरी बॉडी थी वो ट्रिम्बल हो जाती है जब विभूषण के ठंडे जो हाथ थे वो उसे टच करते हैं। विभूषण स्लोली अपने हाथों को वांगजी के लिप्स पे लेके जाता है, जो कि ड्राई हो चुके थे और रेड हो चुके थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले किस किया था। उसके बाद वो उन्हें हाथों को उसके लिप्स पे लेके जाता है और उसके बाद उसके चेस्ट पे लेके जाता है, और वो धीरे धीरे से अपनी आँखों से उसकी आंखों में देखता है, और उसके बाद वो उसके निपल्स को सक करने लगता है। वांगजी की जो पूरी बॉडी थी वो ट्रिम्बल हो जाती है और वो विभूषण के बैग को पकड़ता है। विभूषण जो है वो अपने हाथ को वांगजी के प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लेके जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। वांगजी जब ये महसूस करता है तो वो मुहैयान करता है प्लेजर में। विभूषण जो है वो धीरे धीरे से खुद के और वांगजी के कपड़ों को उतारता है और उसके बाद अपनी एक्टिविटी को शुरू करता है। वांगजी अचानक से चिल्ला पड़ता है जब विभूषण उसके होल में जर्क करता है हार्डली। तो विभूषण कहता है तो अगर तुम ऐसे चिल्लाए ना तो तुम्हारा जो ये ओल्ड फादर है वो अभी आ जाएगा। तब विभूषण उसके मुंह पे हाथ रखता है, तो वांगजी जो है वो उसका हाथ हटा के कहता है धीरे करो, मुझे दर्द हो रहा है। तो विभूषण जब ये सुनता है तो वो एक जो आईब्रो है उसे उठाता और कहता है मैंने तो तुमसे लंबे समय तक ये किया है, आज तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है इतना। तो वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, लगता है तुम्हारी प्रॉपर्टी और ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो विभूषण डेविल स्माइल करता है और उसे कहता है तो फिर हम टेस्ट करते हैं कुछ, और उसके बाद वो वांगजी को और पुश हार्ड करता है। वांगजी चिल्ला पड़ता और कहता है यू डेविल, इसे बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। तो विभूषण जो है वो कुछ भी नहीं सुनता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी जो है अब वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसका जो सर था वो घूमने लगता है। वो विभूषण को पुश करता है और वो वॉमिट करने लगता है, और विभूषण ये देख रहा था कि क्या हुआ। तो वांगजी बेड से उठता है और उसके बाद वॉशरूम चला जाता है भागते भागते, और वहाँ पे वॉमिट करने लगता है। विभूषण जो है वो पहले कपड़े पहनता है और उसके बाद वॉशरूम भाग जाता है उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो वरी हो चुका था वांगजी की कंडीशन को देख के। कुछ ही मिनट्स बाद विभूषण वांगजी को बेड पे लेटाता है और उसके सर को अपने चेस्ट पे रखता और कहता है उसके सर को पैट करके अब तुम्हें कैसी फीलिंग हो रही है। तो वांगजी कहता है स्लीपी ट्यून में अब मुझे ठीक लग रहा है। तो विभूषण को गिल्टी लग रहा था, तो वो उसे कहता है गिल्टी वॉइस में मुझे माफ़ कर देना, लगता है आज मैं ज़्यादा ही रूड बन गया था। तो वांगजी जो कहता है प्लीज़ ऐसा मत कहो। वांगजी जब विभूषण की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पे वो पेन देखता है, उसे कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो विभूषण जो है वो रियलाइज़ करता है इस सिचुएशन में वो अब कुछ नहीं कर सकता, तो वो वांगजी के फोrehead पे किस करता है और उसे हग करता है, और फिर दोनों सो जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब वांगजी जो है वो नॉटी बन चुका था, स्वीट भी बन चुका था और हमेशा बाइकरिंग करता था।
उसमें कुछ चेंजेस भी हुए थे। वो खाता नहीं था, वो पीता भी नहीं था और वो गुस्सा भी हो जाता था ईज़िली। और विभूजन जो है अब वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को बंद कर देता है, यानी कि जो वो लोग एवरीडे एक्टिविटी करते थे नाइट में उसे बंद कर देता है, क्योंकि वो वांगजी की सिचुएशन को देख रहा था। एक हफ्ते से वांगजी जो था वो अब काम नहीं कर पा रहा था, हैवी वर्क्स नहीं कर पा रहा था, वो वीक लग रहा था और वो बीमार भी लग रहा था और वो वॉमिट भी करता था और फेंट भी हो जाता था। विभूजन ने डिसाइड किया था कि वो वांगजी को एक अच्छे हीलर को दिखाएगा, लेकिन वांगजी ने मना किया था। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। विभूजन गिव अप कर देता है क्योंकि वांगजी नहीं मान रहा था। तो वो डिसाइड करता अपने मन में, जब वांगजी उसके साथ हीलिंग आएगा तो वो वहीं पे उसे किसी अच्छे हीलर से दिखा देगा। अब दिन बीत रहे थे बहुत तेज़ी से। आज 2 मंथ कंप्लीट हो चुके थे वांगजी और विभूजन को सेपरेट होते हुए। आज वांगजी बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी शादी थी। फाइनली वो विभूजन को फिर से देखेगा। जब वो अपने कमरे में गा रहा था तो नाह्युसांग आ जाता है, जो उसका दोस्त था। तो वांगजी से कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा लटका हुआ क्यों है? तो वो उससे कहता है, नाह्युसांग एनॉय हो कि 2 महीनों से मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारे ब्रदर को कन्विंस करने में, लेकिन वो तो पत्थर की तरह है, या तो उसे कुछ और ही चाहिए। तो वांगजू से कहता है अपनी हेयर को फिक्स करते हुए, लगता है तुम्हें नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरे भाई को भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तो नाह्युसांग कहता है, रियली? तो वांगजी कहता है तो नाह्युसांग कहता है, नए होके, लेकिन तुम्हारा भाई रिवील नहीं करता है, मैं इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो वांगजी इरिटेट होके कहता है, तुम तो पहले ही सब कुछ कर देना चाहते हो मेरे ब्रदर के साथ शादी से पहले। तो नाह्युसांग कहता है दुखी मन से, तुम गलत कह रहे हो, मैं क्या करूँगा, वो तो तुम्हारा भाई ही करेगा, लेकिन तुम्हारा भाई तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, तो ये चीज़ें कैसी होंगी? तो वांगजी एनॉय होके कहता है, तुम चुप बैठो, यू डंक हेड। नाह्युसांग बेड पे बैठ जाता है अपने चिक्स को फुला के, और वांगजू उसके पास ही बैठ जाता है। तो वांगजू से कहता है, अगर तुम्हें पता करना है जैसे तुम प्यार करते हो वो तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि वो जेलिस हो जाए। तो नाह्युसांग कहता है जैसे? तो उससे कहता है, तुम्हें उसके सामने किसी और अल्फ़ा से फ्लर्ट करना है और यही मेरे भाई का टेस्ट होगा, उसके प्यार का टेस्ट होगा। तो नाह्युसांग कहता है, वाह, ये तो अच्छा आइडिया है, थैंक यू। और वो उसे हक करता है वांगजी को, और उसके दिमाग में एक प्लान आ जाता है और वो एक डेविल स्माइल देता है। आज यीलिंग पूरी तरीके से सजा हुआ था क्योंकि आज यीलिंग पैट्रियार्क की शादी थी। पूरा लैंड सेक्ट भी सजा हुआ डेकोरेट किया गया था। आज पूरा लैंड सेक्ट रेड चीज़ों से सजा हुआ था। सारे जो गेस्ट थे वो देख रहे थे, वो एंटरटेन हो रहे थे। सारे जो मेट्स थे वो बिजी थे अपने काम में, और लैंचरैन जो था वो कुछ स्पेशल गेस्ट को एंटरटेन कर रहा था। और लैंचरैन का जो काम था उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो देख रहा था कि नाह्युसांग जो है वो किसी अल्फ़ा से फ्लर्ट कर रहा है, वो भी उसके सामने, और उसे ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे जेलसी महसूस हो रही थी। अब हमें जिनसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी जो था वो मिरर के सामने बैठा हुआ था। वांगजी हमेशा वाइट क्लोथ्स पहनता था, आज उसने पहली बार रेड क्लोथ्स पहने हुए थे और वो आज डिफरेंट लग रहा था और क्यूट भी लग रहा था। वांगजी जो था वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसके बाद ही उसका ब्रदर और फादर एंटर होते हैं जिंची में। जब वो देखता है तो एक स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे। तो लैंसीचैन कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो वांगजी। तो वांगजी कहता है, थैंक्स ब्रदर। तो लैंसीचैन वांगजी के सामने आ जाता है। लैंचरैन वांगजी के सामने आ जाता है और उसके फॉरहेड रिबन को अनटाई करता है उसके सर से, क्योंकि लैंड सेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग जब ओमेगा लैंड से चला जाता है तो लैंड सेक्ट जो है वो उसके हेड रिबन को अनटाई करता है उसके रिलेटिव्स के लिए। तो लैंचरैन जो है वो उसके फॉरहेड को किस करता है जब वो उसके रिबन को अनटाई करता है और कहता है, विशिंग यू ए हैप्पी लाइफ। तो लैंचरैन की आंखों से आंसू आते हैं। वांगजी को जब ये देखता है तो वो अपने फादर को टाइटली हक करता है, वो भी इमोशनल हो जाता है। उसके मिनट ही बाद
एक मेड जो है वह अपेयर हो जाती है और कहती है ग्रूम आ चुका है। जब लैन सिचैन ये सुनता है वो कहता है अपने फादर से, बाबा आप जाइए, मैं यहीं पे हूँ वांग जी के साथ। तो लैंचरन एग्री हो जाता है। उसके बाद वो फिर से वांग जी की तरफ लास्ट टाइम देखता है और उसके बाद वो चला जाता है। वाइल जो वांग जी था वो ब्लश कर रहा था जब वो सुनता है कि ग्रूम आ चुका है। अब हमें दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बड़ा सा कैरेज रुकता है और वहाँ उसके पीछे 10 से 20 हॉर्सेस थे और ट्रूप से सोल्जर्स थे जो कि लैंड सेक्ट के सामने खड़े हो जाते हैं और उस कैरेज से एक हैंडसम अल्फा बाहर निकलता है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे और उसके पीछे पीछे दो ब्लैक कपड़ों में अल्फा भी निकलते हैं जो कि हॉर्स पे बैठे हुए थे। सारे जो डिसिपल्स थे लैंड के वो प्रेजेंट थे एंटरटेन करने के लिए सारे गेस्ट को। लैंचरन जो था वो वेडिंग हॉल में खड़ा था और वो हंस रहा था जब वो सब के रिएक्शन को देख रहा था जो कि सरप्राइज हो चुके थे जब वो लोग ग्रूम को देखते हैं, क्योंकि सब लोगों ने सोचा था कि हीलिंग पेट्रिया जो है वो अगली है, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इतना हैंडसम है कि कोई भी उसे प्यार करे। तो लैंचरन जो है वो मैडम यू की तरफ बढ़ता है और उसे देखता है क्योंकि मैडम यू जो थी वो अनब्लिंकली हीलिंग पेट्रिया की तरफ देख रही थी। तो लैंचरन प्राउडली कहता है, आपको पता है जो मेरा बेटा है मतलब वी वुजियान मतलब हीलिंग पेट्रिया मेरा सन इन लॉ, उसने सबके सामने प्रपोज किया और वो मेरे बेटे को अपना ओमेगा बनाना चाहता था। वो प्राउडली कहता है क्योंकि सबको पता है कि हीलिंग पेट्रिया जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है कल्टिवेशन वर्ल्ड का, और ये सबसे बड़ी ऑनर है लैंचरन के लिए। लैंचरन कहता है, आपने कहा था कि मेरा बेटा उसके बेड को वार्म करने के लिए गया है, आज देखिए वो पर्सन इतना पागल है। जब वेंचाओ ने मेरे बेटे की तरफ थोड़ा सा ही देखा तो आज तो वीवुजन ने वेंचाओ का क्या हाल कर दिया। जब लैंचरन ने मैडम यू को ये कहा तो मैडम यू को पता था कि उसकी इंसल्ट हो रही है। उसके बाद ही लैंचरन मैडम यू को इग्नोर करता है। उसके बाद वीवुजन के पास आ जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। सब लोग आज हीलिंग पेट्रिया को फैसिनेट कर रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वीवुजन दूसरी तरफ से काम लग रहा था, सीरियस भी लग रहा था और वो अपने ओमेगा का इंतज़ार कर रहा था। कुछ मिनट्स पर वांगजी जो है वो अपने ब्रदर के हाथ को पकड़े हुए हॉल में एंटर हो जाता है। उसके बाद चिरैन जो है वो वांगजी के हाथ को अपने हाथ में लेता है और वीवुजन के सामने खड़ा कर देता है। वांगजी का पूरा चेहरा जो था वो वेल से कवर था। वांगजी को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने वेल पहनी हुई थी और वो वीवुजन को भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन वीवुजन जो था वो भी नहीं देख पा रहा था वांगजी को, लेकिन वो इमेजिन कर सकता था कि वांगजी जो था वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा। वीवुजन जो था वो थोड़ा सा लंबा था वांगजी से और वीवुजन जब अपने हाथ को एक्सटेंड करता है वांगजी की तरफ तो वांगजी जो है वो अपने हाथ को वीवुजन के हाथ में डाल देता है और तो वहाँ से शादी शुरू हो जाती है। सबसे पहले वो वॉव्स लेते हैं 3, पहला वो हेवन और अर्थ की तरफ लेते हैं, उसके बाद फादर की तरफ और थर्ड वो एक दूसरे की तरफ लेते हैं। उसके बाद उन्हें ड्रिंक को पीना था जिसमें कि वाइन थी और वांगजी जो था वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अल्कोहल को। अब उसके बाद हमें दिखाई जाती है वेडिंग कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि ऑथर ने इसके बाद सॉरी कहा है क्योंकि उसने इस मैरिज को और ज़्यादा नहीं लिखा है, उसे इस बारे में पता ही नहीं है कि चाइनीज़ मैरिज कैसी होती है। तो वेडिंग अब ख़त्म हो जाती है और सब लोग खाना खाते हैं। कुछ मेट्स वांगजी को जिंची में ले जाते हैं। वांगजी बहुत थक चुका था, अब वो सो जाता है। वो वीवुजन का वेट ही नहीं कर पा रहा था। दूसरे साइड से वीवुजन जो था वो अपना वक्त सारे गेस्ट के साथ बिताता है, लेकिन उसका जो दिमाग था वो ओमेगा की तरफ ही था, अपने वांगजी की तरफ। नाहुसेंग जो था वो उस अल्फा की तरफ कंटिन्यू बातें कर रहा था, उसे फ्लर्ट कर रहा था और लैन सिचैन नोटिस कर रहा था। वो एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था कि वो हुसैन को अकेले कहीं जगह ले जाए और वो उसे मिलती भी है। लैन सिचैन उसे पकड़ के ले जाता है और उसे कहता है एक जगह पे, तुम जीत गए, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है।
लेकिन मैं ये रिवील नहीं करना चाहता था, लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो चुका हूँ जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा, और मेरे मन में ये डर सताने लगा शायद मैं तुम्हें खो दूँगा। इसीलिए मैं आज तुम्हें अपनी मन की बात कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नाह्युसांग जब ये सुनता है तो वो टाइटली हग करता है लैंसी चैन को, कहता है आई लव यू टू। और उसके बाद वो अपने मन में वांगजी को थैंक्स कहता है क्योंकि वो आज जीत चुका था। अब हमें दूसरी तरह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विवजन जो है वो पूरे सेरेमनी को, पूरे रूल्स को कंप्लीट करता है, और उसके बाद जिनची में एंटर हो जाता है। जब वो वहाँ पे वांगजी को देखता है कि जो सो चुका था, उसके बाद विवजन धीरे धीरे वहाँ जाता है और वांगजी के चेहरे से वेल को हटाता है और उसके चेहरे की तरफ देख रहा था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विवजन वांगजी के चेहरे पे किस करता है और उसके हेड पे भी करता है और फिर उसे हग करता है टाइटली और सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी के जो फादर है वो विवजन के हाथ में वांगजी का हाथ दे देता है और उसे कहता है टेक केयर ऑफ माय सन, क्योंकि तब फेयरवेल हो रहा था वांगजी का। तो विवजन जो है वो वांगजी की तरफ देखता है और फिर एग्री करता है और कहता है आज से वांगजी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब फेयरवेल ख़त्म हो जाता है सब लोग हीलिंग के लिए निकल जाते हैं। अब जब वांगजी हीलिंग पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी वार्म वेलकम होती है, ग्रैंड सेरेमनी भी होती है। वांगजी जो था वो पूरे दिन यीलिंग सेक्ट के इवेंट में था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था। अब वो बेड पे लेटा हुआ था। उसके बाद ही थोड़े ही मिनट्स में विभूषण आता है और वो वांगजी को हक करता है, जिस वजह से वो जाग जाता है। वांगजी जो है वो स्लीपी टोन में कहता है क्या हुआ, तुम मेरी नींद को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो विभूषण जो है वो वांगजी से थोड़ा सा मुँह हो जाता है और उसे रोमांटिकली कहता है कितना टाइम हो चुका है हमें प्यार करे हुए, चलो आज करते हैं। लेकिन वांगजी को कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो उसे पुश कर देता है और फिर से लेट जाता है और कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा मूड नहीं है। लेकिन विभूषण जो है वो सुनता नहीं है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। तो वांगजी जो है वो ट्राई कर रहा था कि वो विभूषण को पुश करे, लेकिन विभूषण उसके हाथों को टाइटली पकड़ता है और उसे कंटिन्यू किस करता है और वांगजी जो है वो मेल्ट हो जाता है विभूषण के टच से और वो भी रेस्पॉन्ड करता है उसके एक्शंस को, और उसके बाद दोनों की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है। एक मंथ के बाद शैन वांग की वेडिंग के बाद अब जुयांग और वैनकिंग की वेडिंग जो थी वो यीलिंग में थी। सब लोग इनवाइट थे और जैंग चैंग भी उस सेरेमनी में था। तो जब जैंग चैंग देखता है कि आज जुयांग और वैनकिंग की शादी है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जुयांग जो था वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था कि जैंग चैंग यहाँ क्यों है। उसे जैंग चैंग पसंद नहीं था। और जो हुसैन था वो भी अपनी हैप्पी न्यूज़ को शेयर करता है वांगजी के साथ। उसे कहता है कि लैंसी चैन और उसकी मैरिज जो है वो फिक्स हो चुकी है। तो वांगजी जो है वो खुश हो जाता है और हुसैन को हक करता है, लेकिन अचानक से वांगजी जो है वो सडनली बेहोश हो जाता है और सब लोग वरी हो जाते हैं। और वैंकिंग जो है वो चेक करती है वांगजी को और वो सरप्राइज हो जाती है। एक स्माइल उसके लिप्स पे आ जाती है और वो सबको इन्फॉर्म करती है कि वांगजी प्रेग्नेंट है। तो कैसा लगा आज का पार्ट, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।